स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले कक्षा 8th के लिए गणित विषय से संबंधित वर्कशीट जो कि 2020-21 में सभी स्टूडेंट्स को जो कि गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत हैं उन्हें प्रदान की गई है। और इसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी जिन्हें ये वर्कशीट उपलब्ध नहीं हो पाई वो भी इसे देख सकते हैं और अपने रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें उपलब्ध हैं और क्या इनके उत्तर होंगे, कैसे हम इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम आने की संभावना कितनी होगी। तो देखिए पासा जो होता है उसमें 6 फलक होती है और जिसमें 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं और इसमें 3 अंक जो होते हैं विषम होते हैं, 3 अंक सम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सम अंक आए, तो सम अंक के लिए हमें 3 परिणाम होने चाहिए, 2, 4, 6। ठीक है, और ये हमारे लिए अनुकूल परिणाम है और कुल परिणामों की संख्या उसमें 6 होती है। तो 3/6 हमारे लिए सम अंक आने की प्रायिकता होती है, संभावना होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जो फर्स्ट विकल्प होगा जिसमें लिखा है 3/6। 3/6 भी हो सकता है और यदि यहाँ पर 1/2 हो तो भी वो हमारा उत्तर होगा, है ना। 50% उसके चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर 3/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो यहाँ पर ये लिख दिया है निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं या फिर परिमाप भी पूछ सकते हैं, है ना। दोनों बातों में से कोई बात लिखी जा सकती है, तो मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल को लिखा है। तो देखिए आकृति का क्षेत्रफल आयत है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और यहाँ पर जो 3x था इसे भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो इसे 3y करना जरूरी था, तो इसे मैंने 3y कर दिया है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, यदि हमने क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल में फिर लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा जिसमें लिखा है यहाँ पर 5x × 3y। ठीक है ना, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। और यदि हम लिखते हैं परिमाप, तो परिमाप के लिए फिर हमारा विकल्प सी उत्तर बनेगा क्योंकि जिसमें 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डाइस में शीर्षों की संख्या कितनी है। तो डाइस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर शीर्षों की संख्या जो होती है वो इसमें होती है 8। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। तो जो आकृति है इसे हम इसके अंदर बने बने छोटे छोटे वर्ग बने हुए इन्हें हम काउंट कर लेंगे और कुछ वर्ग इसमें आधे भी हैं। तो एक अनुमान के आधार पर हमें इसमें बताना है, तो अनुमानित हम इसमें गिनती करते हैं तो लगभग अनुमानित इसमें 18 वर्ग इकाइयाँ जो है ये हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम उत्तर लगा सकते हैं 18। ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 एवं 13 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो इसमें जो संख्याएं निकल के आएंगी वो आएंगी 24। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा 24 हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पर हमसे संख्याएं दे रखी है और इनका बहुलक पूछा है। तो यहाँ पर बहुलक 3 और 4 दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों बराबर संख्या में मौजूद हैं और इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि 4 है। आगे बात करते हैं, कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में x + 2 किलोमीटर चलती है। तो वही कार जो है y लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। तो देखिए वही कार जो है y लीटर पेट्रोल में चलेगी y × x + 2 किलोमीटर चलेगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा है, त्रिविमी रिक्त स्थान त्रिविमी आकृति में शीर्ष व किनारों का अभाव होता है, यानी कि इनमें इस त्रिविमी आकृति में शीर्ष और किनारे नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार गोलाकार जो होते हैं इनमें ये किनारों का अभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप 3 गुना कर दिया जाए तो फिर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल हो जाता है 9 गुना। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 700 के वर्गों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 700 के वर्गों में देख सकते हैं 4 शून्य इसमें आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ जिसका व्यास 42 मीटर है वह दौड़ता है और 7 चक्करों में कितनी दूरी वो तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर को आपको हल करके दिखाया गया है। आपको व्यास दिया है, व्यास से आप त्रिज्या बना लेंगे 21 मीटर और वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वही वृत्त की परिधि होती है। 2πr सूत्र लगाएंगे, 1 चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे जो कि 132 मीटर होगी और 7 चक्कर के लिए हम 7 का गुणा कर देंगे तो 924 मीटर इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है और पाई चार्ट को देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पूछा है सबसे फर्स्ट में
कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 90 डिग्री लिखा है हिंदी, जिसमें कि ये 360 डिग्री का सबसे ज़्यादा भाग जो है ये कवर कर रहा है, तो इसमें हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होगी। फिर इसी के साथ में इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि तमिल, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 720 हो तो इसमें तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 110 होगी, जिसे हम इस प्रकार से निकाल लेंगे 55/360 × 720। ठीक है, तो इनकी संख्या 110 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, तो सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पिता की आयु 49 है, सरिता की आयु 1 समान लेते हैं, उसका 3 गुना करेंगे और 4 अधिक करेंगे तो 3x + 4 हो जाएगी बराबर 49 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु इस प्रकार से बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा 3x 49 - 4, 4 को उधर पहुंचा देंगे 45, 45 में हम 3 का भाग लगाएंगे 15 वर्ष सरिता की आयु निकल कर आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 घने और 2 घनों को मिलाकर के घना बना दिया, तो इसकी फिर विमाएं जो होंगी किस प्रकार की होंगी? देखिए तो एक विमा बदलेगी सिर्फ लंबाई, क्योंकि जब 3-3 सेंटीमीटर के 2 घनों को जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई 6 हो जाएगी, बाकी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो सेम रहेगी 3-3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहरी, यहाँ पर एक टायर दे रखा है और टायर के बाहरी और भीतरी व्यास 42 और 35 सेंटीमीटर दे रखे हैं ये। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि टायर का बाहरी और भीतरी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए टायर का जो भीतरी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए आपको जो त्रिज्या होगी वो 35/2 रखना है और बाहर के लिए आपको 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर रखना है। तो 2 अलग अलग पार्ट में से क्वेश्चन को यहाँ पर हल करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये भीतरी भाग के लिए और ये बाहरी भाग के लिए। और फिर इसी में पूछा था कि इन दोनों का अंतर क्या है, तो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं दोनों का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका अंतर भी यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप हल को देख करके समझ सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि जो टायर है उसके द्वारा 6 चक्करों में चली गई दूरी कितनी होगी? तो हम उसकी परिधि निकालेंगे और परिधि 132 होगी यहाँ पर। ठीक है, और 1 चक्कर में चली गई दूरी मतलब उसकी परिधि, 6 चक्कर में चली गई दूरी के लिए हमें 6 × 132 यानी कि 792 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी इकाई इसमें होगी उसे हम लगा देंगे सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी के द्वारा 2 सत्रों का प्रदर्शन निम्नानुसार है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के रूप में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना है और चार्ट हम किस प्रकार से बना सकते हैं? तो चार्ट बनाने के लिए हम इस प्रकार के जो आरेख है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट इसमें बनाने की कोशिश की है, जिसमें प्रथम और सेकेंड 2 अलग अलग सत्रों को दर्शाने के लिए इन पर 2 चिन्हांकन कर दिए हैं और इस प्रकार से हम चार्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। और इसी के अनुरूप हमें कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम और किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो देखिए प्रथम सत्र में अधिकतम अंक जो है उसने गणित विषय में प्राप्त किए हैं। प्रथम सत्र की बात पूछ रहे हैं तो प्रथम के हिसाब से उत्तर देना है, और न्यूनतम अंक जो है वो हिंदी विषय में प्राप्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर पूछा है अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी का गणित विषय में प्रदर्शन के सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम इसके सुधार का प्रतिशत इसमें ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के प्राप्त अंक जो है गणित विषय के वो है 95 और 85। तो 10 यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर है और 10 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे और 85 के हिसाब से इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर 11.76% उसमें सुधार का प्रतिशत हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने घर के आसपास की या परिवेश की कम से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन कीजिए। 5 कोई भी वस्तु ले सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा वस्तुएं भी ले ली तो कोई बात नहीं। देखिए 5 वस्तुएं आपको नाम आपको दे रखे थे, जैसे कि यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, इनकी त्रिज्या लिखिए और फिर इनका व्यास लिखिए, त्रिज्या का डबल कर दीजिए, व्यास बन जाएगा। 2πr का सूत्र लगाइए, परिधि, इस प्रकार से हम यहाँ पर परिधि लिख देंगे और πr² क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इनका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको, और इस प्रकार से आप अपने स्तर से कुछ भी माप लिख सकते हैं और उनको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक नमूना है। ठीक है, इसी के आधार पर आप यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर देना है। जैसे माँ के हाथ की चूड़ी और बहन के हाथ की चूड़ी का परिधि का अंतर कितना है, तो जो आप लिखेंगे उसके आधार पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना है ना। तो मैंने जो लिखे हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो उत्तर है, जैसे माँ के हाथ की चूड़ी और बहन के हाथ की चूड़ियों की परिधि का अंतर यहाँ पर मैंने निकाला है 6.28। इसी प्रकार प्लेट और थाली के क्षेत्रफल कितना कम है, तो जो उसका ज़्यादा है उससे आप कम को घटा देंगे। प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है, तो प्लेट छोटी है थाली बड़ी है तो थाली का बड़ा होगा, प्लेट का कम होगा,
है ना, तो इसको घटा देंगे इस प्रकार से। फिर 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी, तो एक रोटी की जो परिधि है उसमें आप 7 का गुणा कर दीजिए, 7 रोटियों का की परिधि पता लग जाएगी। फिर इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है किस वस्तु का है, तो टायर एक बड़ा था तो उसका क्षेत्रफल इसमें अधिक है। इसी के साथ में सबसे बड़ी और छोटी वस्तु के क्षेत्रफलों की तुलनात्मक वृद्धि का प्रतिशत कितना है, तो छोटी और बड़ी वस्तुओं की तुलनात्मक जो क्षेत्रफलों की वृद्धि का प्रतिशत है वो इसमें यहाँ पर निकल का है 200%, है ना, लगभग 205%, क्योंकि यहाँ वस्तु मैंने जो ली है वो एक छोटी और एक बहुत बड़ी ली है, तो दोनों का अंतर इतना है। इसमें आप जो लेते हैं उसके अनुसार आप उसका क्षेत्रफल या तुलनात्मक प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा गणित का जो संबंधित क्वेश्चन या वर्कशीट जो थी वो कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।